हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम गाइस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी पास प्रीवियस ईयर 2016 में जो आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। चलिए जी, सबसे इजी टॉपिक है तो आपको ऑन एंड अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से जो है अकाउंट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन आपको जी अकाउंट से पूछे गए हैं। सो प्रीवियस ईयर जब पेपर हुआ था 2016 का तो 10 क्वेश्चन आपको अकाउंट सेक्शन से आए थे, वेरी इजी। वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 टू 75 जो आपके पास थे वो आपके अकाउंट रिलेटेड थे। क्लियर। नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, हाँ जी, अकाउंटिंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें से हम किसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। देखो, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, राइट। सेकेंडरी, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एक्टिविटीज के कैश फ्लो इज बेसिकली मेजर के हम लोग बैलेंस शीट में से जो भी हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो, ठीक है। तो कैश फ्लो में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। नंबर 1 इज योर व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 सीरियल ऑर्डर में ही आएंगी, अच्छा ये नंबर 2 क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 3 इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद रहेगा, नंबर 1 ऑपरेटिंग, नंबर 2 इज योर व्हाट, इन्वेस्टिंग, नंबर 3 इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चले तो नंबर 1 जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू व्हाट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर। सेकेंडरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं जी, जो भी आपके जितने भी देखो, जितने भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, जितने भी आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट, आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब भी हम इसको परचेज करेंगे, सेल करेंगे, एक्वायर करेंगे, ठीक है, किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस। क्लियर है। चलिए जी, इस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करेंगे कौन सी एक्टिविटी किससे रिलेट करती है। चलिए जी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। मान लो कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अगर मोर देन 1 ईयर करते हो, लॉन्ग टर्म अच्छा एसेट्स कौन से होते हैं जो अब मोर देन 1 ईयर किसी भी चीज कोई एसेट खरीदते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, किसका पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म का। लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म का। क्लियर। सो इन्वेस्टिंग इसमें क्या होगा कि अगर अब आपने क्या किया, कहीं पे मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से जितनी भी इंटरेस्ट इनकम आती है वो किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, क्योंकि कैश में आएगा। क्लियर। कैश इनफ्लो फ्रॉम डिविडेंड इनकम, आपने जो भी कैपिटल है उसके थ्रू जो भी आपकी इनकम आती है, द पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंसिंग, ठीक है। कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। अब कैश क्या किया, बाहर किया, मतलब जो भी आपने मान लो बिल्डिंग परचेज करी, फिक्स्ड एसेट हम मान लेते हैं, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, तो आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग बाय करी तो उसके बदले में जो भी आपने पैसा दिया होगा आर द पार्ट ऑफ व्हाट, कैश आउटफ्लो। सो ये किसका पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। बाकी दोनों अलग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है इसमें से। क्लियर। चले आगे। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछते को, हर बार वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन आना लाजमी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चले, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। सो टोटल वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल बोलूं तो कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम जो भी हम लोग कहते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट, कोई भी बिजनेस है जो भी उसके डेली बेसिस पे रन करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो एक्चुअल फ्लो में है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए, देन दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी हमारे पास, टोटल ऑफ व्हाट, करंट एसेट्स।
टोटल ऑफ व्हाट, करंट एसेट्स। किसका टोटल होगा, करंट एसेट्स का टोटल हम लोग क्या मानेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, मींस द सेम थिंग एज। अब क्या होगा, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट्स, क्या होगा, करंट एसेट्स के बराबर होती हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि नेट वर्किंग कैपिटल निकाल दो जी, क्या निकाल दो, नेट वर्किंग कैपिटल। सो इन दैट केस कैसे निकालोगे जी नेट वर्किंग कैपिटल, जो भी आपके पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल गिवन है यहां से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं अगर हम वो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, करंट लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद क्या बचता है, नेट वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कंपनीज टोटल ऑफ करंट एसेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर्स लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। तो बेसिकली जो भी आपने सेल करी थी उसके बिहाफ पे जो भी लॉस हुआ वो भी कवर अप करता है, प्लस जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस है दोनों। सो बोथ लॉस ऑफ सेल्स एज वेल एज स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्वेश्चन में क्या है, अकाउंटिंग कैन टेक इनटू अकाउंट। अब जब भी हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कौन सी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। सो अकाउंट्स के अंदर हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, नंबर 1। नंबर 2, ओनली एंड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज नॉट इन मॉनेटरी। क्या मतलब हुआ भाई, मान लो मैंने कहा बिल्डिंग खरीदी है, तुम कहोगे कितने की खरीदी, पूछोगे कि नहीं पूछोगे। अगर नहीं पूछते इट मीन्स कि वो मेरे अकाउंट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, जिस भी चीज की मॉनेटरी वैल्यू है उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें करेक्ट क्या होगा, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओनली नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो पार्ट नहीं होता अकाउंटिंग का, ठीक है। कोई भी चीज काइंड में मिली, कुछ में मिली तो वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। अब गुडविल क्या है, गुडविल क्या होता है भाई, गुडविल क्या होता है, गुडविल बेसिकली एसेट होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस को जब आप परचेज करते हो एक्सेस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। कोई भी चीज जब आप पे कर रहे हो एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, देन दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, गुडविल। किसका पार्ट मानते हैं हम लोग, गुडविल का। सो गुडविल इज बेसिकली एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्लियर है, चलो जी आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस था जी, जिसमें आपको पूछा गया है कि आप लोग इनडायरेक्ट खर्चे निकाल दो, ठीक है। देखो क्या था, ट्रेडर की सेल गिवन है 18,000 ट्रेडर की सेल गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट गिवन है 60% एंड 40% ऑफ सेल्स। क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 60% सेल का। करो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट 60% ऑफ सेल कितना आ जाएगा, 10,800, ठीक है। जब 18,000 का 40% करोगे नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, 7200, 7200 आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस इफ देयर इज नो इनडायरेक्ट इनकम। पी एंड एल बना लू, ये चीजें पी एंड एल में आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, बना लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10,800, कितना है, 10,800। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, इधर देखो नेट प्रॉफिट यहां पे लिखते हैं कितना, 7,200। अब कोई भी मेरे पास इनडायरेक्ट इनकम तो है ही नहीं, कोई भी जो भी इनडायरेक्ट इनकम क्योंकि यहां आती है, सो इनडायरेक्ट इनकम इज 0। तो इस साइड का टोटल कितना हो गया, 10,800। बैलेंस करो जरा, देखो कहां बचता है, उधर के इधर, इधर बच रहा है 10,800 माइनस 7,200 करोगे तो यहां पे जो वैल्यू बचेगी 3,600 का आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्या आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही पूछा था, एक्सपेंसेस पूछे थे, आगे 3,600। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, चलो जी
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास एडमिशन से है, जिसमें आपको दो पार्टनर्स गिवन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिसका रेशो कितना गिवन है, 3/5 और 2/5। अच्छा ये मैंने 5 कैसे लिखा नीचे, 3 + 2 5, ठीक है, 3/5 और 2/5 हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका ओल्ड रेशो है। क्लियर। सी इज एडमिटेड विद 1/3। अब सी जो है पार्टनर, उसको 1/3 शेयर के लिए क्या किया, एडमिट किया बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे भाई, ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग शेयर अगर कर दो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाती है। ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे जी, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 - 1/3 कितना आ गया, 2/3। मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6/15, 4/15 और सी का शेयर कितना है, 1/3। तो कितना हो गया, इसका एलसीएम बना लो, इधर एलसीएम बना लो, 6:4 कितना जी, 5, 6:4:5, ठीक है, 6:4:5। तो ये कितना आ गया, 6:4:5। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन ओपनिंग इन्वेंट्री ₹3500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ₹22,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज। तो परचेज कितने की होगी जी। अब ये निकालने के लिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला देखो, पहले तो कैसे देखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। फिल कर दो सब कुछ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 22,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई है ही नहीं मेरे पास, 0। परचेजेस मेरे को निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 1500 गिवन है, ठीक है। 3500 माइनस 1500, इधर देखो 2000, ठीक है, प्लस पी, ये कितना है यहाँ पे 22,000। तो 22,000 माइनस 2000, 20,000 इक्वल टू परचेजेस। इजंट इट सिंपल। हाँ जी, क्लियर है। यहां से आपने क्या निकाल ली, परचेजेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन था, आपको फॉर्मूला लगाना है। कोई भी चीज अगर आपको नहीं गिवन तो आप उसको 0 ले सकते हो, जो भी चीज आपको निकालनी है उसकी वैल्यू लिख दो, बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, क्लियर है। चलो फिर इन द ब्लैंक्स टाइप ही है यार एक तरीके से। चलो जी, फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप दो तरीके से कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन के थ्रू ही, क्योंकि ये क्वेश्चन होगा। देखो कैसे, आपको क्या गिवन है, डेटर टर्नओवर रेशो डीटीआर गिवन है। डीटीआर कितना गिवन है भाई, 4। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। फॉर्मूला देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू डेज, अगर तो दिन गिवन है, या फिर मंथ्स, दोनों में ही निकल सकता है ये, ठीक है ना, या फिर मंथ्स, डिवाइडेड बाय डीटीआर, दैट इज डेटर टर्नओवर रेशो। डेज मंथ्स डिवाइडेड बाय डीटीआर। डेज कितने हैं, देखो अगर तो ऑप्शन में डेज गिवन होंगे तो क्या करोगे, 365 डिवाइडेड बाय डीटीआर। अगर मंथ्स गिवन है ऑप्शन में तो 12 डिवाइडेड बाय डीटीआर, ठीक है ना, 12 डिवाइडेड बाय डीटीआर। तो ठीक है, हमें तो मंथ्स गिवन है। मंथ्स कितने गिवन है भाई, क्योंकि मंथ्स में ऑप्शन गिवन है ना, तो एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है, 4, ये कितना आ गया, 3 महीने। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या किया यार मैंने सिंपल किया, अगर तो आपके पास ऑप्शन में डेज गिवन है तो 365 डिवाइडेड बाय 4 कर देते। ऑप्शन में क्या गिवन है, मंथ्स, तो 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 4।
क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये हमने 66 से लेके 75 तक जितने भी आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे आपको प्रीवियसली, ठीक है ना, तो ये अच्छे से करो और ऑप्शन इसके समझ के करो। क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइस।